सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछली क्लास में एक्सेल पे मैंने आप सभी को अलाइनमेंट वाले ऑप्शन तक सारा क्लियर कराया था कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट सारे ऑप्शन क्लियर कराया था। जिन्होंने अभी पहले की वीडियो नहीं देखी और जाकर पहले की वीडियो देखी, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, आगे का ऑप्शन जो है नंबर से रिलेटेड है। जैसे हमने यहाँ कोई वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ से हम ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं, कैसे फॉर्मेटिंग में चाहिए, ये भी जनरल में। और नंबर की फॉर्मेटिंग करता हूँ, नंबर की फॉर्मेटिंग में हो गई। करेंसी की फॉर्मेटिंग चाहिए तो वो आगे इसके करेंसी लग के आ गया, ठीक है। अकाउंटिंग की फॉर्मेटिंग चाहिए या फिर डेट की फॉर्मेट में चाहिए, टाइम की फॉर्मेट में चाहिए, यहाँ से सारी चीज़ें हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अकाउंटिंग है, सिर्फ आप अकाउंटिंग की फॉर्मेटिंग में ले सकते हो। उसको यहाँ पे क्लिक करोगे, काफ़ी सारी यहाँ पे करेंसी है, ठीक है, 4-5 करेंसी है। और भी करेंसी के लिए आपको मोर अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना होगा, ठीक है। ये आगे यहाँ से आप सिंबल्स चेंज कर सकते हो, काफ़ी सारे सिंबल्स है, इंडियन, पंजाबी, जैसे स्पेनिश, ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको सिंपल करने के लिए मैं यहाँ से सिंगल करूँगा। नेक्स्ट हमारा परसेंटेज यूज़ कर सकते हो इसके आगे, ठीक है। उसके बाद कॉमा है, जैसे हमारे पास कुछ जैसे ज़्यादा वैल्यू लिखी है, इस तरीके से हो रहा है तो हम इसके बीच में कॉमा यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। और 2 पॉइंट के बाद 0 लास्ट में लग के आ रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल कर सकते हो और यहाँ से डेसिमल बढ़ा सकते हो। डेसिमल के बाद कितनी पॉइंट्स चाहिए, मतलब पॉइंट्स के बाद जितनी भी वैल्यू चाहिए, इस तरीके से वैल्यू आप ला सकते हो और यहाँ से आप वैल्यू को कम कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये नंबर वाली ऑप्शन भी समझ में आ गया हो। नेक्स्ट करते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस है। सबसे पहले हाईलाइट सेलर रूल्स, यानी इसके अंदर क्या यूज होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर अपने कंडीशन के हिसाब से आप इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इन वैल्यू को सेलेक्ट किया, यहाँ से इतने वैल्यू को मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। इसको करते हैं। अब यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स, सबसे पहले ऑप्शन है ग्रेटर देन, मतलब अपने हिसाब से मैंने यहाँ पे टाइप करा 100। वैसे तो 100 से ऊपर ज़्यादा कोई वैल्यू है नहीं यहाँ पे, मैंने 50 टाइप करा है, 50, ठीक है। तो इस 50 से क्या हुआ कि जहाँ पे भी इन वैल्यू में जो हमने सिलेक्शन किया है, इसके अंदर 50 से ज़्यादा वैल्यू है, ग्रेटर देन है, तो वहाँ पे हमने फॉर्मेटिंग लगा दिया। अब फॉर्मेटिंग में क्या चाहिए, यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो, ऑप्शन मिल जाएंगे कि लाइट रेड चाहिए या फिर येलो फिल चाहिए इसके अंदर, या फिर ग्रीन फिल चाहिए, या जो भी यूज़ चाहिए यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। क्लोज कर देंगे इसको। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा लेस है, कम वाली वैल्यू, जहाँ पे मैंने लिखा 33 से कम वैल्यू हो वो दिखाई देना चाहिए सिर्फ, तो देखो वो हाईलाइट होकर आता है इसे, ठीक है। अब ये करके देखते हैं, ये देखो इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें हमारा बिटवीन, बीच में। मैंने बोला जो 33 से और 100 के बीच में वैल्यू है वो आनी चाहिए, तो देखो सारे वैल्यूज यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब इक्वल है, मैंने लिखा 65, जहाँ जहाँ 65 है उसके इक्वल तो सारी वैल्यू आनी चाहिए, देखो सारी वैल्यू पहले को क्या। इसी के अंदर नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट के लिए, जैसे हमारे पास कोई टेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है कुछ, किसी के नेम है या कुछ भी, वो टेक्स्ट देख सकते हैं, ठीक है। किसी का भी नाम देखना है, रिया का नाम देखना है मेरे को, रिया कहाँ लिखा हुआ है, देखो रिया के नेम पे हाईलाइट होकर आ चुका है। और इसके ऐसा और भी कोई टेक्स्ट लिखा होगा सेम, तो सारे के सारे टेक्स्ट में इस तरीके से आपको हाईलाइट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट उसके पास डेट एक्वेरिंग, यानी डेट से रिलेटेड है, हमारे पास कुछ डेट है, मैंने जैसे यहाँ पे टाइप करा, और इस डेट को मैं ड्रैग करके और भी डेट ऐड कर लेता हूँ उसके अंदर, ठीक है। ये काफ़ी सारी डेट आ गए हमारे पास। अब यहाँ पे आते हैं हम डेट एक्वायरिंग पे, ठीक है।
इसमें से कौन से डेट को आप देखना चाहते हो हाईलाइट, येस्टरडे को, टुडे को, टुमारो को, या इन लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जो भी देखना है मेरे को लास्ट वीक देखनी है या फिर दिस वीक देखना है। ओके करते हैं, देखो दिस वीक के सारे डेज यहाँ पे हाईलाइट होके आ चुके हैं। ठीक है, तो हाईलाइट सेल रूल के अंदर यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद है डुप्लीकेट वैल्यू। गाइस डुप्लीकेट मतलब सिंपल होता है कि एक जैसे दो वैल्यू दिखाई देने वाले। ठीक है, तो डुप्लीकेट वैल्यू देखना है मेरे को इनमें से। देखो डुप्लीकेट कहाँ है, ये 20 डुप्लीकेट है, 55 डुप्लीकेट है, 65 डुप्लीकेट है। ये सारे वैल्यू एक से ज़्यादा कई बार होंगे, इसलिए डुप्लीकेट वैल्यू के अंदर हाईलाइट होता है। अगर इसमें से मेरे को सिर्फ यूनिक वैल्यू देखनी है तो देखो यूनिक जो सिंगल वैल्यू है वही दिखाई। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आपका हाईलाइट सेल रूल सारा का सारा क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन है टॉप एंड बॉटम रूल्स। इससे मेरे को टॉप 10 के आइटम देखने हैं पूरे में से। टॉप 10 है 10 बड़ी संख्या जो होगी वो हाईलाइट होकर आएंगी। यहाँ से आप कम कर सकते हो। सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सी वैल्यू है, देखो 99 है, उसके बाद कौन सी है 98 है, फिर 95 है। इस तरीके से आप टॉप 10 आइटम्स देख सकते हो। उसके बाद है टॉप 10%, जो 10 बड़ी परसेंटेज होगी वो दिखाई देगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे बॉटम 10 आइटम 10 छोटी संख्या दिखाई देगी। ठीक है, बॉटम 10% दिखाई देंगे। अब वो एवरेज सबसे ज़्यादा एवरेज वाली वैल्यू दिखाई देगी यहाँ पे। ठीक है, बिलो एवरेज सबसे कम एवरेज। तो इस तरीके से आप अपने वैल्यू के ऊपर अपने हिसाब से आप पॉइंटिंग बना सकते हो अपनी कंडीशन के हिसाब से। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें हमारा डाटा बार, जो कि इस तरीके से आपको कलर लग के आ जाएगा। कलर स्केल, जो कि इस तरीके से कलर्स आ जाएंगे। आइकन सेट कर सकते हो, आपको कई सारे आइकन्स मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने आइकन लगा दिया यहाँ पे, तो जिस हिसाब से हमारी वैल्यू है उस हिसाब से हमारे यहाँ पे शूट करता है। ठीक है, अब इन सभी को हटाने के लिए सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको क्लियर रूल्स। इसमें दो ऑप्शन है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। एंटायर शीट पर करने से क्या होगा, इस पूरे शीट में जहाँ भी आपने यूज़ किया इसको कंडीशन फॉर्मेटिंग को सारा क्लियर कर देगा। क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, इसमें जो सेल आपने सेलेक्ट किया सिर्फ वही क्लियर करेगा। इसको हम ओके करते हैं तो ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं फॉर्मेट टेबल। गाइस इन सारे इन सीट को मैंने सेलेक्ट किया और इस पूरे सीट में क्या करना है, टेबल की फॉर्मेटिंग लगानी है। यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस तरीके से इसे यूज़ कर लिया मैंने। एक टेबल की फॉर्मेटिंग डिजाइन लग के आ चुका है। उसके बाद हमारा सेल स्टाइल, सेल का स्टाइल वगैरह चीज़ सेट कर सकते हो। जैसे इस वाले सेल का मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसका स्टाइल इस टाइप का होना चाहिए, फिर टोटल वाला स्टाइल दे दिया। इसका स्टाइल होना चाहिए कुछ इस टाइप का, हेडिंग वन आ गया। ठीक है, इसका स्टाइल कुछ ऐसा चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने सेलों के अंदर स्टाइल सेट कर सकते हो। ठीक है, इन सबको हटाने के लिए जो भी है सेलेक्ट करो और यहाँ पे आपको मिल जाएगा नॉर्मल, तो नॉर्मल कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे की क्लास हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जिन्होंने भी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो जाके हमारी वीडियोज़ को देखें। धन्यवाद।